हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर का हमने पार्ट 11 मैंने आपको दे दिया है। 11 पार्ट में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड 3D वेक्टर में हमने बात कर ली है, यानी रिजोल्यूशन हमने कर ली है 3D वेक्टर में। अभी इसका सेकंड लास्ट पार्ट है ये। सेकंड लास्ट पार्ट में हम लोग आज बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कैसा हो सकता है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, यानी टू वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या होता है, यानी उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट। नंबर टू, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, है ना। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे? डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, है ना बच्चों। कोई दिक्कत नहीं। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट में आते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में आपको पहले समझा देता हूं। यहां पर क्या है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, क्या मिलता है? स्केलर। अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, इसका मतलब वो एक स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। तो हम यहां लिखेंगे इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी given us scalar, if product of two vector quantity given us scalar quantity, this product is called स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? ये स्केलर प्रोडक्ट। अब एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर समझे। मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वो डॉट प्रोडक्ट मान लेते हैं सी आएगा। तो सी वेक्टर, सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। और ये सी इज अ स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें यहाँ पर बात किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है तो उसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, या फिर हम डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ओके, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ है ना, क्लियर। अच्छा,
अब मुझे अगर इसके बारे में आगे चले तो हम यहाँ पर नोट करते हैं ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा। इसको इस तरीके से हम करते हैं, इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कभी भी कोई भी स्केलर प्रोडक्ट आता है, उस स्केलर प्रोडक्ट का बेसिकली हमने नोट किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड जब हम सी वेक्टर का निकालेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, सी वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। हाँ है ना, क्लैरिटी पिक्चर में कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, अब यहां पर देखो, अगर मुझे यहां पर थीटा की बात करी जाए तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते थे, if the product of magnitude of two vector quantity is equal to scalar quantity with is a scalar quantity, is called the, क्या बोल सकते हैं, is called the scalar product बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई मेरी? तो सिंपल भाषा में समझो कि यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, C इक्वल टू ए डॉट बी का मतलब होता है C इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रहा है वो, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना बच्चों? चलो, अब इसके केस पढ़ते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, हमने यहां पर बात की थी ए वेक्टर की, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, राइट, ये एंगल है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर इक्वल टू आ रहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ product of magnitude of both a vector and b vector with cosine angle between them is called scalar product या dot product। ओके, अब यहाँ पर केस 1 ले लेते हैं। केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0, है ना? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो सी क्या आ जाएगा, सी मैक्सिमम आएगा बेटा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस 0 डिग्री। क्या आया? कॉस 0 डिग्री आया। अब कॉस 0 डिग्री का मतलब हुआ ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सी मैक्सिमम आ गया। ठीक है। अच्छा, केस 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सी हम मिनिमम बोल सकते हैं, माइनस में आ रहा है इसलिए कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू -1, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है ये पहले मैं बता चुका हूँ, बताऊंगा नहीं, यानी कि -ab है ना। अच्छा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, यानी कि केस 3 हम ले रहे हैं और इंपॉर्टेंट है ये, IMP है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो C इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos 90 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू 0, यानी C इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। इसको दूसरे में रिवर्स में समझो, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है
अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आई बात मेरी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलेगा कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, हाँ है ना। अब एक और क्वेश्चन दे दिया, अब उसने बोला कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वेक्टर के बीच के एंगल निकालिए। तो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने की जरूरत है क्या, हम जानते हैं दो वेक्टर के प्रोडक्ट का, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर किया जाए और उनका आंसर 0 आए, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं। बोलो आया बेटा समझ आ गई बात। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इसका यूज करेंगे, बता दूंगा कहां पर यूज होता है इसका। अब मान लो कि मैंने बोला ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इसका क्या आएगा, मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री। पूछो क्यों, क्योंकि भाई ए वेक्टर है ना, अगर ये ए वेक्टर है तो दूसरा ए वेक्टर भी तो इसी के ऊपर होगा, हाँ है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, दोनों एक ही वेक्टर है ना भाई। अगर ए वेक्टर ये है तो दूसरा भी तो ए वेक्टर है, इसका मतलब अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो दूसरे की डायरेक्शन भी यही होगी। बोलो हाँ ना। तो थीटा कितना आया, 0 आया, नहीं आया, थीटा 0 आया, इसका मतलब cos 0 आया, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहां पर आई कॉट आई है, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप मतलब आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। बोलो हाँ। दूसरा भी आई कैप है, दूसरा जो आई कैप है उसकी भी डायरेक्शन किस में है, एक्स में है, और यूनिट वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कितना है आंसर, 1। तो आई डॉट आई का आंसर कितना आता है, 1 आता है, ये याद रखना, इसलिए मैंने कराया है। इसलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, इट इज इंपोर्टेंट। ऐसे ही यहां पर अगर मान लो ए आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट जे कैप की बात हुई, तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस कितना आ जाएगा, 90 डिग्री भैया। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो आई कैप तो इधर आ गया, आई कैप किधर आ जाएगा, आई कैप आएगा इधर, तो जे कैप किधर आएगा, जे कैप इधर आएगा, तो 90 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। याद रखना इसको, और काम की बात नहीं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। चलो अब इसके आगे देखते हैं, रफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से पॉज करके, समझ के पॉज करके फिर नोट कर लेना। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहां पर मान लीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मुझे दिया है। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट इज फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और 7th 8th में पढ़ी थी ना कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है, हाँ है ना।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इट इज फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कोई तकलीफ इसमें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे देखो, इफ ए वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बोलो हाँ ना, कोई तकलीफ है नहीं। ऐसे ही मैंने एक बी वेक्टर ले लिया, इसको लिख दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ठीक है, यही आएगा। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना था, पहले ए एक्स का सम में मल्टीप्लाई करा लो, फिर ए वाई का करा दो, फिर ए जेड का करा दो, ये करोगे। ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप ये आएगा ना, ए एक्स बी एक्स आई कैप। तो आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, कितनी है 1। अच्छा, दूसरा ए एक्स आई कैप बी बाई जे कैप, तो ए एक्स बी एक्स, यहां पर देखो ए एक्स ए बाई ए एक्स ए बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स बी बाई आई कैप डॉट जे कैप। इसकी वैल्यू कितनी थी याद कर लो, इसकी वैल्यू अभी बताई थी ना, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। तो सेम वाले तो 1 बन जाएंगे और जो अदर है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ सेम वालों को रख लेते हैं, बाकी तो सब 0 ही होना है, हाँ या ना। तो यहाँ पर सीधा मैं बता दूं आपको, ए एक्स बी एक्स आई कैप आ जाएगा, ए एक्स बी बाई आई कैप जे कैप 0 हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप 0 हो जाएगा, है ना। तो सीधा यहाँ बचेगा ए एक्स बी एक्स। अच्छा, अब बचा कौन सा, ए बाई बी एक्स जे कैप आई कैप 0 हो जाएगा, ए बाई बी जे कैप कितना आ जाएगा 1, ए बाई बी बाई आ जाएगा, प्लस ऐसे ही ये बाकी 0 हो जाएंगे, तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। तो ये हमारा ए कैप डॉट बी कैप आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन बोथ वेक्टर, अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, राइट, हाँ है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसमें हमने, अगर हमें ए डॉट बी डॉट निकालना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ये, और आई डॉट आई के बीच में अगर निकालेंगे तो 1 आता है, आई डॉट जे 0 आता है ना, ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए डॉट बी कभी भी निकालेंगे तो ए बी कॉस थीटा होता है।
जो कि हमारे सामने है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कॉस थीटा निकालना है तो ए डॉट बी डॉट निकालेंगे, अपन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कर देंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ समझने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो मान लीजिए ए वेक्टर मैंने ले लिया बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, राइट। बी वेक्टर ले लिया i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ले लिया बेटा। अब मुझे इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए उसने, क्या पूछे, फाइंड आउट ए कैप, पहला ऑप्शन ए कैप डॉट बी कैप, यानी कि प्रोडक्ट निकाल लिया। दूसरा क्या पूछ लिया, सेकंड आपका आंसर पूछ लिया इसने कॉस थीटा, यानी एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ये पूछ लिया। कोई दिक्कत इसमें है ना। तो ये आंसर बड़ा आसान है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बोलो हाँ या ना, डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यार एक बात बताओ, अगर ये मीटर है, अगर ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 5 इंटू 3, यही आएगा ना बेटा। देख लो, देख 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 2 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3, कर दो, आंसर आ गया। क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 15। स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी है, स्केलर। अगर स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या होगा, माइनस और प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो -2 -6 माइनस कितना, -21 माइनस 19 मीटर स्क्वायर। बोलो आया समझ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हम कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें एंगल निकालना है, तो पहले एंगल निकालने के लिए हमें मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए क्या है, जानते हो, निकालना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर कर देंगे ना, कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। 4 प्लस 9 प्लस 25, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 25, डायरेक्ट कर दूं। 4 प्लस 9 कितना, 13, 13 प्लस 5 कितना, 13 5 18, 18 प्लस 20 38, कितना आएगा 38, ठीक है। और मॉड ऑफ बी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी निकालो, कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 3 स्क्वायर। तो बेटा बोल, डायरेक्ट कर दूं, 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14, यानी √1 4, ठीक है जी। अब निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है, निकाल लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए डॉट बी कितना आ रहा था, -19 और 38 इंटू √14, ये हमारा एंगल आ रहा है कॉस थीटा। कोई डाउट है तो बताओ, मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये मैंने अभी पार्ट कराया है, अभी इसमें बाकी है, ठीक है। अभी इसमें और भी पार्ट कराना मेरा बाकी है। इसमें लगभग मुझे अभी क्वेश्चंस कराने हैं और प्रोजेक्शन भी कराना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, स्केलर फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। फिर हमारा एक और आएगा लेक्चर, उसमें आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। इसमें इसके न्यूमेरिकल बाकी हैं और अभी प्रोजेक्शन वाला बाकी है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो भी कराना है, मुझे याद है आपको, अभी बताया था ना प्रॉपर्टी पे, परपेंडिकुलर वाला के वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो ये करके दिखाना है, ठीक है।
तो बेटा ठीक है ना, समझ आया? इसको देख लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ओके बेटा, बाय बाय।